हे गाइस, मैं हूँ पूजा। आज मैं बात करने जा रही हूँ लेसन नंबर 3 ऑफ कोर्स, जो मैंने क्रिएट किया है कि कैसे अपने ट्विन फ्लेम पे फोकस करना हम बंद करें, कैसे अपने ट्विन फ्लेम को चेज करना बंद करें। सो लेसन नंबर 1 में हमने सीखा हाउ टू डिफरेंशिएट आवर टू सेल्फ, दैट इज आवर फिजिकल माइंड एंड स्पिरिचुअल सेल्फ। लेसन नंबर 2 में हमने सीखा कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल हाउ यू फील। लेसन नंबर 3 में हम सीखने जा रहे हैं कि फील इट बट डोंट बिलीव इट। सो की इस लेसन में की फॉर दिस लेसन इज दैट हमें कोई भी ऐसे पॉजिटिव बिलीफ या नेगेटिव बिलीफ, कोई भी ट्विन फ्लेम के रिलेटेड कोई भी थॉट्स आए, वो हमें बिलीव नहीं रखनी है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इन अनदर वर्ड दैट कोई भी हमें बिलीव नहीं रखनी है, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड, related to any thoughts whatsoever do with your twin flame. सो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्शियस ऑब्जर्वर रहना, जो हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में सिखाता है कि कैसे कॉन्शियस ऑब्जर्वर रहे। तो आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी एडवांस नहीं कर सकते विदाउट बिकमिंग कॉन्शियस ऑब्जर्वर। विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑब्जर्वर आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी एडवांस नहीं कर पाते। अगर आप कॉन्शियस ऑब्जर्वर नहीं रहोगे तो आप वही थॉट्स, वही बिलीफ में रहोगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और वही स्टक हो जाओगे, और आप वही वही जगह पे स्टक हो जाओगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो ऑलवेज रखिए, ऑलवेज ये याद रखिए कि आप जो भी इस मोमेंट पे जो भी प्लेस पे हो वो आपके लिए परफेक्ट है। यू आर राइट वेयर यू मेंट टू बी, एंड आपको अपनी जर्नी में एक यूनिक प्लेस से अप्रोच करना है, आगे बढ़ना है। सो इस लेसन का असाइनमेंट है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करो कि आप अपने ट्विन फ्लेम की एनी विजिबल साइन ऑफ योर ट्विन फ्लेम जस्ट रिमूव इट। और जो आपको अपने ट्विन फ्लेम की याद दिलाता है वो भी साइंस आप रिमूव कर दो। दिस इंक्लूड्स रिमूविंग योर ट्विन फ्लेम फ्रॉम सोशल मीडिया. This includes removing any contacts you know from your twin flame from social media or anywhere else. No more gossiping about your twin flame. कोई रोना धोना नहीं about twin flame के बारे में, कोई twin flame के बारे में bitching नहीं, कोई किसी भी तरह से twin flame को याद नहीं करना है. No more stalking about your twin flame. This includes no more calling, no more messaging, no more stalking on your on their social media. और जो आपको ट्विन फ्लेम की याद दिलाए वो म्यूजिक, टीवी शो, और जो प्लेस पे आप ट्विन फ्लेम के साथ गए हो वो जगह नहीं जाना है जो आपको अपनी ट्विन फ्लेम के बारे में याद कर रहा है। सो बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट एनी थॉट्स यू हैव अबाउट योर ट्विन फ्लेम। अगर आप देख रहे हो कि कोई थॉट आ रहा है आपके दिमाग में अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, जस्ट डोंट बिलीव इट, डोंट बिलीव एनी थॉट्स. Nothing is good, nothing is bad, no more positive, no more negative, and just do not believe it. Simply tell your mind, simply acknowledge that thought, simply observe your thought and tell your mind thank you for sharing it. एंड वो थॉट्स को जल्दी से जल्दी आउट ऑफ योर माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए एंड टर्न योर अटेंशन टू समथिंग एल्स. अपने ध्यान को किसी और जगह पे ले जाइए. सो try to catch your thoughts before energy has surged up. Like आपको कोई thoughts आ रहा है तो बिफोर वो एनर्जी आप एनर्जी को मिले चांस फीड करने में, उससे पहले कैच योर थॉट्स. और आप देख रहे हो कि अगर एनर्जी ऑलरेडी सर्ज अप हो गई है, दैट्स ओके, जस्ट ऑब्जर्व इट बट डोंट बिलीव इट. वो इंडिकेशन दे रहा है, अगर एनर्जी सर्ज अप हो गई है तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हो. अगर ये हो रहा है तो इमीडिएटली draw your attention to something else, acknowledge your thoughts, tell your mind thank you for sharing it, and draw your attention to something else, not something that reminds of your twin flame. ट्विन फ्लेम के बारे में याद करवाए वो थॉट्स नहीं चाहिए हमें. कोई दूसरा अटेंशन चाहिए जो हमें ट्विन फ्लेम की याद न कराए. और अगर आप इन बिटवीन ऐसा फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो और एनर्जी ऑलरेडी सर्ज अप हो गई है और बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए.
वो फीलिंग्स को दबाने की कोशिश मत कीजिए। सीट विद दैट थॉट, उस थॉट्स के साथ बैठे, फील कीजिए इन 20 मिनट्स और हाउएवर लॉन्ग इट विल टेक, जितना भी आपको टाइम चाहिए वो फील करने के लिए, वो उसे फील करने के लिए उतना आप लीजिए। उसके लिए आप रो भी सकते हो, या फिर आप स्क्रीम भी कर सकते हो, किक पी लो, कुछ भी कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप वो करोगे, फील करोगे, वो फीलिंग्स डिसिपेट हो जाएगी, वो फीलिंग्स चली जाएगी। सो एक टिप है इस लेसन के लिए कि आप ही इंचार्ज हो अपनी बिलीफ और एनर्जी के लिए। सो आपने देखा मैंने इस लेसन में पॉजिटिव और नेगेटिव, बैड और गुड वर्ड्स यूज किया है। तो ये वर्ड्स आर सब्जेक्टिव, ये वर्ड सब्जेक्टिव है। जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए नेगेटिव है, वो किसी और के लिए पॉजिटिव ना भी हो, किसी और के लिए नेगेटिव ना भी हो। तो ये जो बिलीफ है, आप जो पॉजिटिव बिलीव कर रहे हो या आप नेगेटिव बिलीव कर रहे हो, वो थॉट्स आर मेड अप इन योर माइंड। मेड अप मीन्स इट्स नॉट रियल, वो रियल नहीं है। सो इसीलिए गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। सो आपकी माइंड के लिए, आपकी एनर्जी के लिए वो रियल हो भी सकता है वो थॉट, बट वो एक्चुअली रियल नहीं है। वो एक्चुअली दोज थॉट्स आर एक्चुअली सब्जेक्टिव। किसी के लिए वो पॉजिटिव भी हो, आपके लिए वो पॉजिटिव ना भी हो, तो दोज आर सब्जेक्टिव। सो व्हाट यू चूज टू बिलीव इज एंटायरली इन योर कंट्रोल। आप जो बिलीव करते हो वो आपके कंट्रोल में है। आप पॉजिटिव बिलीव करोगे तो वो आपके कंट्रोल में है, आप नेगेटिव बिलीव करोगे तो आपके कंट्रोल में है। सो व्हाट यू चूज टू बिलीव इज एंटायरली इन योर कंट्रोल। The key for this lesson is feel it, do not believe it. Nothing is bad, nothing is good, nothing is positive, nothing is negative. Those are subjective. Those are created, made up in your mind. Made up. Made up means not real. So that's why being out of your mind is so much important. आप ये हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा फील करोगे। सो आई विश यू वेरी गुड लक इन योर जर्नी। Good luck guys, lots of love and light.